राम राम भाई साहब ने। और कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया हो ना? तो आज आप लोगों को देखो, एसबीआई हो या आईबीपीएस हो या आरआरबी हो या एसएससी सीजीएल हो या कुछ भी हो, जो भी बैंकिंग एग्जाम है, जो भी एसएससी के एग्जाम है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आपको सारे एग्जाम में ये वाला चैप्टर फायदेमंद है, जिसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में बात करें तो इसका नाम है प्रतिशतता। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं बहुत इजी तरीके से। लास्ट तक बने रहिएगा, प्रॉपर देखिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके बाद आप क्या करिएगा, कमेंट में ड्रॉप करिएगा अपना मैसेज, जिसको देखा जाएगा और उसके बाद आपका जो भी डाउट होगा वो आपको प्रॉपर बताया जाएगा। ठीक है, मैं विनीत शुक्ला। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है परसेंटेज। ठीक है, ठीक, ये है परसेंटेज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है भाई साहब, राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा राइटिंग का इशू आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब जैसे ये परसेंट है, ठीक है, इसको हम जैसे यहाँ लिखते हैं, देखना बहुत ध्यान से समझना। पर ये सेंट। ठीक है, अन्य रूप में आप लोग को बताया जाएगा पर और सेंट। ठीक, इसको अगर सिंबल के रूप में देखेंगे हम लोग तो सिंबल कैसे होता है इसका, ये होता है अपने आप में 100%। इसका सिंबल है ये। सिंबल है इसका ये। ठीक, अब देखते हैं ये होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़, जैसे मान लो 20% ले लिया। ठीक है, 20 ले लिया, 40 मतलब हमने नॉर्मल ले लिया 40%। तो ये है आपके पास 40%। अब 40% को क्या है, अब ये परसेंटेज है ना, तो जैसे अब ये परसेंटेज है तो इसको क्या करेंगे अपने आप में, इसको ये जहाँ परसेंटेज लगा होगा उसकी वैल्यू होती है 1/100। तो इसको यहाँ पे क्या देंगे, 1 मतलब 100। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, इसकी वैल्यू होती है 1/100। ठीक है, तो ये होती है 1/100। अब जहां जहां आपको ये चीज दिख जाए, क्या चीज दिख जाए, जहां भी आपको ये दिख जाए वहां आप इसको हटाओगे और उसकी जगह 1/100 लगाओगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये 40% लिखा था तो ये आपको दिखा, तो इसकी जगह ये हटाओ और 1/100 लिख दो। कैसे, तो इसकी जगह ये होता है 1/100। 1 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आपका आ जाता है 40/100। ठीक है, तो इसको हमने बहुत बेसिक से बताया, इसीलिए इसको 1 का करते नहीं है, 1 को सीधे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई के बाद जो 100 होता है उसको नीचे रखते हैं। गॉट इट? ठीक, अब देखो इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 कर लिया, इजीली कर लिया ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल बेसिक से चलेगा। मानते हैं कुछ बच्चों को आता होगा, थोड़ा आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो, आगे आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिनको मैथ से डर लगता है, उनके लिए है। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है कंपटीशन लेवल में। वरना आप ही बताइए, ऐसा कौन सा परसेंटेज है जो आपको एकेडमिक लेवल में नहीं पढ़ाया गया, क्लास 5 में नहीं पढ़ाया गया, क्लास 10th में नहीं पढ़ाया गया, नॉर्मल पढ़ाया गया है ना। ये थोड़ा बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, देखते हैं इसी के साथ आगे। ठीक है, ये आपको दिखा। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको ये लेने को मिला, यहाँ ले लिया 60%। सिंपल सी बात है, अब 60 ले लिया ना, तो अब इसमें क्या करना है, 60/100। तो मतलब 0 से 0 खत्म और 2 से ये गया, तो मतलब 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखते हैं इसमें थोड़ा से आगे और चलते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेके भी चलते हैं, क्वेश्चन कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जी, आपको मिला। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते क्या है, सिंपल सी, जैसे मान लेते हैं आपने कभी स्कूल में पेपर दिए होंगे या मोस्टली चीज़ें दी होंगी, उसमें मान लीजिए कि आपका 700 का पेपर बना। ठीक है, 700 का पेपर बना, जो कि ओवरऑल पूरा था।
ये है आपका 700 मार्क्स का MAR, ठीक है। ये 700 का एक पेपर बना और इसके बाद आपके मान लो इसमें कुछ नंबर आए, जैसे कुछ नंबर, जैसे मान लो कि हमने मान लिया 350 नंबर आए, 350 मार्क्स आए, ठीक है। अब इसमें कहते हैं, अब देखो इसमें सब कुछ ये हो गया, अब इसमें कहते हैं देखो आया किस में से, आया तो 700 में ना। अच्छा 1 मार्क्स की वैल्यू आपको ये बता सकता है, 1 मार्क्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, सिंपल सी बात 350/700, बोलो बोलो, कंफर्म है ना। अभी परसेंटेज नहीं था, अब बात परसेंटेज की आ गई है, तो अब परसेंटेज की जगह होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे 100, 100 अपने आप में ही तो परसेंटेज होता है, ठीक है। 100 का अपने आप परसेंटेज की बात हो गई, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 350/100 इंटू 700 और 100, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड 7 5 जा 35 और ये कि आपका 0, यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा 5 और ये आपका 0, आपके 50% मार्क्स है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, सिंपल ऐसे ही करना है, 100 लगाएंगे तो 100 इधर लगाएंगे तो 100 उधर भी लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। अच्छा देखिए परसेंटेज होता क्या है, आप लोगों को ये सब तो खुद पता होगा, जैसे कि 1/100, 2/100, ठीक है, या 3/100, ठीक है, सब चीजें आपको पता है ना। देखते हैं इस कैसे होता कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने देखो ये लिखा है, ये 1/1%, 1 = 100%, ठीक है। ये 1% की वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/2, 1/2 मतलब 50%, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा, क्या है कैसे है और क्यों है, ठीक। 1/3 एक वैल्यू तो आपकी ये हो जाएगी, ठीक, दूसरी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, बात समझे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 1/4 मिलेगा, 1/5 मिलेगा, ठीक है। 1/6 की 2 वैल्यू निकलेंगी, 1/7 की ऑलमोस्ट 2 वैल्यू निकलेंगी, बीच में और लगा है, ठीक है। 1/8 की निकलेगी, 1/9 की, 1/10 की, ठीक है। ये सब चीजें आपको सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, इसलिए हमने इसको ज्यादा नहीं रखा है, 1/12 तक रखा है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो जहां तक, ठीक है। ये सब आपको नेट में भी अवेलेबल मिल जाएगी सब चीजें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अब ये 1 आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/13, 1/14, 1/15, ठीक है। अब जैसे कि 1/13 की वैल्यू आपको ये दिख गई, ठीक है। 1/17 की वैल्यू आपको ये दिख गई, 1/15 की वैल्यू आपको ये दिख गई, देन 16 की ये मिल गई, 17 की ये मिल गई, ठीक है, 18 की ये मिल गई। इसमें आपको करना क्या, दोनों ही वैल्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। आपको कभी एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है, कि 1/15 की वैल्यू बताओ या ऐसे बताओ। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, उसके अंदर आपको वैल्यू दी जाएगी। कभी कभी हो सकता है कि आपको ये चीजें देखने को मिल जाए, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत वो रहेगा, मतलब 6.25 है और उसको परसेंटेज में बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे 1/16 का, ठीक है, 1/18 की वैल्यू यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आगे जैसे चलते हैं, देखो यहाँ पे मिलेगा 1/19, 1/20, ठीक है। ऑलमोस्ट और भी बहुत सी वैल्यू होती हैं, 1/21, 1/22, 23, तो इतना कुछ खास यूज नहीं है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, तो आपकी नॉर्मल बेसिक वैल्यू है, इसमें हम आपको बनाना बताएंगे, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कैसे हम लोग बनाते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये वैल्यू क्या होती है आपको दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये सोचो अगर आपको बनाना आ जाएगा तो आप कितना इजीली कर पाओगे ना इजीली, तो बस आपकी देखो समस्या आज समाधान हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ये वैल्यू दे दी गई है 66.66, ये आपका जो ये कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ी समस्या है भाई। तो आपको समस्या नहीं करना है, ये है देखो ध्यान से देखो 1/12,
1/12 का कितना 8 टाइम्स है। ठीक है, अब आप कहोगे 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/12 की वैल्यू होती है, बड़ी समस्याएं हैं आपके साथ। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 8.33। ठीक है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे अगर इसको 8 टाइम्स कर लोगे तो आपके पास इस पूरे उसकी वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना चाहो तो करके देख सकते हो। बात समझ में आई ना? आगे चलते हैं, सेम इसी तरीके एक और मेथड करते हैं। ऐसे देखो, ये है 21/21.42। ठीक है, ये सब परसेंटेज पे। अब ये भी सेम इसी तरीके है, कोई बता सकता है कैसे होगा? ये क्या है 1/14। 1/14 को ध्यान से देखो, 7 का मल्टीप्लाई मतलब 7। ठीक है, तो 1/14 का 3 टाइम्स है। 1/14 का 3 टाइम्स है। 1/14 की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी? 1/14 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7.14। ठीक, आप यही देख लो, 7 3 कितना होता है 21, और 14 3 42। तो आपको इसका जैसे कि आप इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या 3 टाइम, तो आपको वैल्यू अपने आप में ये मिल जाएगी। बताओ कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम ना, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, इवन देन एक यहाँ पे एक और लेके देखते हैं। जैसे ये ले लिया, एक आपको यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं 87.5। ठीक, ये किसका परसेंटेज आपको मिल जाएगा? ये देखो, ये किसका हो जाएगा 1/8 का 7 टाइम्स। ठीक है, 1/8 का 7 टाइम्स करोगे तो आपका ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। तो 1/8 का 7 टाइम्स ये क्या है? तो इसमें आपको देखो क्या करना है, 1/8 मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी, आप कहते सर कहाँ ढूंढेंगे वैल्यू, ढूंढो फिर आंसर करो, क्या करो, मत करो। इसमें क्या 1/8 का दुनिया भर की मत करो। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो भाई मत करो। ठीक है, इसको क्या करोगे, ये 100 × 7/8। अब तो वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और नहीं हो तो इसमें क्या करेंगे 700 ÷ 8। अब जैसे ये कर दोगे, ठीक है, वैसे आपको वैल्यू 87.5 मिल जाएगी। कैसे देखते हैं 87.5। बताओ कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं आई ना? बस ऐसे ही करना है, किसी की भी उठा के देख सकते हैं। आपको और करना है, चलो एक आपको और, ये 1/13। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/13 की 7.69 परसेंटेज। ठीक है, अब ये परसेंटेज पे आपको नहीं करना है, इसको 7 टाइम्स करना है, तो बस 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये नहीं आएगा 30.76। ठीक है, चलते हो, करो 1 2 करके देखो, ना है तो बताओ। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई ना? ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे कैसे क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करते हैं आगे, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। अच्छा, परसेंटेज बट्टा ये देखो कैसे क्या होगा। ठीक है ना, ये तो आपको बता ही गया होगा, सिंपल सी बात कि फ्रैक्शन से कैसे होगा। देखो जैसे 1/2। ठीक, ये पूछा गया है कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसमें जब परसेंटेज पूछे तो इसमें क्या करेंगे 00। ठीक, तो खत्म, ये कितना आ जाएगा अपने आप में 50%। ठीक है, ये तो है परसेंटेज निकालना। और ये पूछेंगे फ्रैक्शन पे कैसे करेंगे, तो सिंपल बात है, ऐसे हम कह देंगे 50%। ठीक, तो सिंपल बात है 50 है ना, बस ये परसेंटेज हटाएंगे। परसेंटेज की वैल्यू हमने भी आपको क्या बताई थी 1/100। ठीक है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 50 और ये 1/2। ठीक है, तो आपको ये भी पता है क्या कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, और यहां पे क्या है फ्रैक्शन से
फ्रैक्शन टू परसेंटेज। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलते हैं, अभी आप लोगों को एक मजे की बात बताते हैं, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। देखो, जिसकी शादी हो गई है वो भी समझेगा और जिसकी नहीं हुई है वो भी समझेगा, ठीक है। तो सिंगल तो आज के जमाने में कोई होता नहीं है, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। जिसकी शादी हो गई है वो समझे। 100 जो है ना, 100 है आपकी, एक सेकंड कलर चेंज कर ले तो आप लोग को और अच्छा लगेगा। ये 100 जो है ये है आपकी बीबी। क्या है? बीबी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइफ, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए, ये ना समझे लड़कियां कि मतलब वाइफ है तो वाइफ ही गए, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। जो आप लोग को समझ में आए वो आप कर सकते हैं। 100 है आपकी बीबी, ठीक है। तो अब इसको करते कैसे हैं? अब बीबी का मसला है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक। 100 जो है ये है बीबी। इसकी जो बीबी है ना, उसके जो साथ ये परसेंटेज लगता है, ये बड़ा खतरनाक है। खतरनाक है ना, बीबी मतलब ही खतरनाक, ठीक। चलो क्या होता है, सबसे पहले आप अगर खाली हो कैसे करोगे? ऐसा मान लीजिए अभी हमने आपको बताया था 1/2, ठीक। ये है लड़का जिसके साथ कोई परसेंटेज नहीं है, वो है हस्बैंड, मतलब एज अ लड़का, ठीक। अब सिंपल सी बात है आपके लिए। आप एक बात बताओ, कपल होने के लिए, या फिर हम ये कहते जोड़ा, जोड़ा होने के लिए क्या है, एक आपके पास मेल होना चाहिए, एक आपके पास फीमेल होना चाहिए, तभी तो आप एक कपल कहलाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये वाला जो सिस्टम है बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मिलेगा नहीं भाई साहब। तो पढ़ना भी जरूरी है, किसके लिए? इसी के लिए पढ़ लो कम से कम, कि कम से कम शादी हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे है। अब ये है ना, ये लड़का है, अब इसको बीबी की जरूरत है, तो बीबी कहाँ पे है आपके पास? ये। और परसेंटेज की बात आपसे बोली गई है, तो सिंपल ही बात है, परसेंटेज अपने आप जब भी आएगा परसेंटेज लग के ही आएगा, ठीक। तो अब देखो सिंपल बात, 1/2 इंटू 100, ये खत्म, ये खत्म। ये देखो आपको जो एजेटिक 50 वाला जो इसके पहले बताया था, ये वाला, ठीक। अब देखो अगर मान लो लड़का, अब देखो आप कभी कभी ऐसा होता है बीबी है, ठीक है, तो बीबी है तो क्या है, ये देखो 50%, ठीक है। तो अब तो क्या हो जाएगा इसका, बीबी की वैल्यू क्या होती है, 100, किसी को बताना नहीं, बीबी की वैल्यू 100 होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि बीबी अपने आप में हमेशा सही ही रहती है, तो कभी उसको गलत करने के चक्कर में मत पड़ना, अगर चाहते हो शांति से जीना तो, ठीक है। ये लड़कों के लिए भी लागू होता है, ठीक है। जहां बीबी है वहां आप लड़की करके भी देख सकते हैं, और जहां हस्बैंड है वहां पे लड़का करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात मजाक की है, इसको बहुत डीपली समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो कभी कभी फ्रैक्शन कैसे होता है, ये वाला भी फ्रैक्शन देख लो, ये भी आपके तुम्हें बहुत बार पूछा जाता है। कैसे? जैसे कि ये समझो, जैसे मान लो कि एक आपको लिखा है 6/7, ठीक है, या 7/6, एडिटिव कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना हो, जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे कि हमने आपको लिख लिया, सबसे छोटे डिजिट लेके चलते हैं 3/2। जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई से एक ज्यादा हो, समझे, मल्टीप्लाई से एक ज्यादा हो, मल्टीप्लाई और +1, ठीक। उसके लिए देखो क्या करते हैं, तो इसमें क्या है आपको पता है ना, 3 है, तो अब देखो इससे इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा कि नहीं आएगा आपके पास, 1, और प्लस ये क्या कर दोगे 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 2 + 1/2 एल्सियम लेके, तो एडिटिव क्या आ जाएगा 3/2। ये बात समझ में आ गई ना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे परसेंटेज में निकालना है, तो आप ये सोचो, ये वाला पॉइंट ये है ना, 1 = 100, इसको यहां छोड़ते हैं,
इसको ये करते हैं, जैसे मान लो ये 1 प्लस 1/2। अब आपको पता है ना 1 अपने आप में कितना परसेंट होता है, अभी आपको स्टार्टिंग बताया 100 प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आपको भी पता है, 1/2 की वैल्यू 50। बोलो ओवरऑल कितना आ जाएगा 150%। बोलो बोलो, बात समझ में आई? ठीक है ना, यहाँ परसेंटेज लगेगा सब जगह। ठीक है, एक और करते हैं इसी तरीके। फिर यहाँ पे ये तो इंक्रीज वाला था, एक इसे मान लो अगर आप पूछोगे सर कि ये अब एक कम होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आपके पास है। ठीक है, जैसे कि इसको देखते हैं, एक और करके देखते हैं प्लस वाले पे। जैसे हमने ले लिया 5/2, 5/2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये है वैसे इसको करेंगे। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, 2 टाइम्स जा रहा है ना, 2 2 जा 4, तो बस 2 प्लस का 1/2। 2 की वैल्यू 1 अपने आप में 100%, 2 अपने आप में 200%, प्लस 1/2 मतलब 50%, इक्वल टू 250%। अब आप कह रहे हो कि सर ये सिंपल सिंपल बता रहे हो आप, थोड़े बड़े बड़े बताओ तो कुछ समझ में आए। ठीक है, तो चलो आप कोई भी नंबर ले लो। चलो हमने ले लिया नॉर्मल, एक आपको पास ले लिया, एक हमने ले लिया मान लीजिए 65/8 ले लिया। ठीक है, ये देखो 65/8 ले लिया। अब तो ठीक 8 8 जा 64 होता है कि नहीं होता, तो बस 8 8 जा 64, 8 और क्या बच रहा है 1/8। तो 8 अपने आप में कितने परसेंट, 1 अपने आप में 100%, 2 अपने आप में 200%, 3 अपने आप में 300%, एज इट इज 8 अपने आप में क्या हो जाएगा 800%। ठीक है, प्लस 1/8 की वैल्यू आपको पता है कितना होगा 12.5%। ऐड करोगे तो 812.5। आप कोशिश करना, नहीं आएगा कमेंट ड्रॉप करना। ठीक, फिर हम देखेंगे, फिर हम बताएंगे, कमेंट में ही आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये तो था इंक्रीज वाला। अब देखते हैं डिस्क्रीज वाला कैसे करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक, चाहो तो आप एक दो और भी कर सकते हो, अगर आपको ये लग रहा है कि इससे नहीं होगा तो एक आप यहाँ पे और भी एक देख सकते हो। वो क्या है, जैसे चलो यहाँ पे देख लिया 13/6। ठीक, 6 2 जा 12, मतलब 2 प्लस 1/6, तो 2 मतलब 200%, प्लस 1/6 कितना होता है तो आप बताओगे 16.66। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 216.66। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब डिस्क्रीज पे चलते हैं। डिस्क्रीज पे सेम मेथड है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें ले लेते हैं 5/6, तो मतलब सेम बात वही है ना कि मल्टीप्लाई से एक कम, से एक क्या हो जाएगा कम, लेस देन 1, या तो ये भी कह सकते हैं। मल्टीप्लाई से लेस देन 1। ठीक है, आप कोई भी एक बताएं, जैसे ये लेके चलते हैं 5/6। ठीक है, एक ले लेते हैं 17/6। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको बस समझने के लिए बता दे रहे हैं, बाकी आप लगाना, अगर इनकेस इस मेथड से नहीं आता है तो क्या बताइएगा। ठीक है, चलते हैं, एक काम है ना, तो अभी 5 है ना, तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस 1/6। अब सिंपल की बात, 6 इधर जाएगा, एक पूरा कर लो, 6 माइनस 1/6, मतलब देखो 5/6 आया ना, ये देखो इसके तरीके आया ना, तो बस अब ये वाला डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे कैसे करेंगे
1 माइनस 1/6, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी अपने आप में 100%, माइनस 1/6 की वैल्यू कितनी होगी अपने आप में 16.66, जो कि अभी आप बता के आए हैं। ठीक है, इन दोनों को जैसे आप लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 83.33%। ठीक है, सेम इसके तरीके होगा, इसके तरीके क्या होगा 3 माइनस 1/6, देखो 6 3 जा 18 होता है, 18 और माइनस 1/6, तो अब इसका कितना हो जाएगा 3 का 300, यहाँ देखते हैं 300 माइनस का 1/6। ठीक है, 300 का ये परसेंटेज पे, सॉरी एक काम, ये अपने आप में ये आ गया और इसका 16.66%। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 283.33%। कोई दिक्कत बताओ, हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक तो क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने देखिए दो क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, एक ये है मोहित सैलरी इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज ओल्ड एंड न्यू सैलरी। नीचे दिया गया रोहित सैलरी इज डिक्रीज बाय 40%, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज ओल्ड एंड न्यू सैलरी। मतलब एक मोहित है एक रोहित है। ठीक है, मोहित की सैलरी का जो भी है वो 40% बढ़ रहा है। ठीक है, और ये पूछा है उसकी पुरानी वाली सैलरी बताओ और जो इंक्रीज होने के बाद जो हुआ है वो बताओ। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम जैसे मान लो लिख लेते हैं अपने आप में न्यू और यहाँ पे ले लेते हैं ओल्ड। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, परसेंटेज तो अपने आप में 100 होता है, हमें पता था क्या उसकी सैलरी कितनी, नहीं पता, सिंपल सी बात। तो अब देखो रेशियो पूछा है पहली बात, तो यहाँ पे आप ये देखो ये नहीं पूछा कितने रुपए थे, यहाँ पे भी रेशियो है और यहाँ पे भी रेशियो है। ठीक है, तो न्यू कितनी थी पता नहीं, पता है नहीं पता। ठीक, न्यू तो पूछा गया है। ठीक है, और ओल्ड आपसे पूछा गया है, तो एक काम करते हैं ओल्ड और न्यू करते हैं। ठीक है, ओल्ड ये है और इसमें क्या है आपके पास न्यू है। तो अब ये वाला न्यू देखो कैसे करेंगे, ओल्ड मतलब कि 100% रही होगी उसकी। ठीक है, ये रेशियो पे कितना है और न्यू मतलब 140, क्यों भाई, क्योंकि 40% देखो इंक्रीज हो रहा है ना। ये देखो यहाँ पे दिया गया 40% आपके पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये 40% जैसे इंक्रीज हो जाएगा बस प्लस 40% इंक्रीज हो रहा है 140%। ठीक है, तो अब देखो परसेंटेज को छोड़ो, अब ये अपने आप में क्या हो जाएगा 100 रेशियो 140, 0 से 0 खत्म, 2 5 जा 2 7 जा, आपके पास क्या आ जाएगा 5:7। मतलब कि ये है आपके पास, पहले उसके पास 5 थी तो अब इंक्रीमेंट हो गया उसके पास, तो कितना हो जाएगा 7। बात समझ में आई ना। ठीक है, इसी प्रकार डिस्क्रीज का करना, एक बार आप लोग करो फिर बताइए। ठीक है, ये लीजिए एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब एक बार इसको देखिए, करने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो फिर हम बैठे। चलिए देखिए अच्छा क्या होगा हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले ओल्ड है, ओल्ड मतलब जो कि आपका था 100x, या मान लो जो कि आप परसेंटेज ले रहे हैं तो परसेंटेज पे ले लीजिए, ऐसा कुछ खास नहीं है कि परसेंटेज में है या एक्स पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 40% डिक्रीज हो रही है, 100 में 40 गया 60, ये हो गया। तो इसमें कितना डिक्रीज हो रहा है 40%। तो अब देखो 100 रेशियो 60, ये गया ये आ जाएगा आपके पास 5,
ये आ जाएगा आपके पास 3, तो ये है 5, ये है 3, ये है आपके पास 5, ये है आपके पास 3, ठीक है। तो ये जो है ये है आपके पास ओल्ड वाली, ये है आपके पास न्यू वाली। बोलो क्लियर है? आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मजेदार आएगा। चलिए देखते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना? अब देखो आपने तो ये बता दिया इंक्रीज है। अगर इन केस इसमें ये दे दे कि ये 40% लेस हो गया, पहले उसकी सैलरी कुछ थी, अब उसकी सैलरी कितनी बची है, ठीक है। ऐसे पहले 14,000 थी, अब 40% डिक्रीज हो गई, तो अब कितना बचा है, ठीक है। इसी बेस को देखते हुए एक ये देखो नए क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। कैसे करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। कैसे, चलिए देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन पे क्या होगा, ठीक है। सिंपल बात है, इसको दिया कितना गया 21.42। अभी ये हमने आपको पहले बताया है ये किसका परसेंटेज होता है, देखो ये होता है 21.42%, ये होता है 1/14 का 3 गुणा, इसको ये भी लिख सकते हैं 3/14। इतनी बात पता है? देखो इसमें होता क्या है, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना ये वाली, ठीक है, ये आपकी रियल नंबर की होती है, ठीक। ये ऊपर होता है, ये होता है इंक्रीज वाला सिस्टम, जो इंक्रीज है या डिस्क्रीज है वो चीजें होती हैं। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ठीक है, तो बस चलो अब कुछ करना है नहीं, यहाँ पे सेम चीज, यह है आपका ओल्ड, यह है आपका न्यू। तो अब बताओ 14 थी ना, 14 से 3 इंक्रीज हो गई 3, तो पहले कितना था आपके पास पुराना 14, बोलो 14x। अब आपके पास न्यू हो रहा है, तो न्यू अब देखो इसमें कितना है 3 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा 17x। इंक्रीज कितना हो रहा है, ये जो 3% दिया गया है ये इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 3 कितना है 3x आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल आपके पास ये आपको समझ में आ गया। अब ये आपको देखो इसमें दिया भी गया है क्या, एंड इट बिकम टू, एंड ये देखो इट बिकम टू, सॉरी ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आपको देखो इसमें करना क्या है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब ये जो आपका जो अब हो गया है आगे चल के, तो अब ये आपका क्या है इट बिकम टू, जो आगे हो गया तो 17 में, अब ये 17 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 51 100, तो बस 70 से कर दो, तो 17x इक्वल टू 51 000, 17 3 जा 51, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3000। मतलब उसकी कितनी इंक्रीज हुई है आप बता सकते हो, 3000 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो पहले उसके पास कितना होगा बोलो, तो ओल्ड वाली सैलरी ये आपको दी गई है, ओल्ड वाले में क्या है, अब इसको यहाँ पे क्या है जो भी आपका आया है, तो यहाँ पे आप क्या करो 14 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जो भी आपका निकला है 3000, तो कितना आ जाएगा 42, इतना रुपए आपके पास उसके पास था। अब ये हो करके कितना आ गया है 3000 इंक्रीज हो गया है, ठीक है, इंक्रीज हो गया है फिर मतलब हाँ, तो बस सिंपल सी बात, इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे, बोलो समझ गए। अब सेम प्रोसेस में देखें डिस्क्रीज वाला, देखो ये आ गया रोहित इज डिस्क्रीज। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम करना है, डिस्क्रीज हुआ है तो बस ये देखो यहां से उठाओ,
ठीक है। तो अब ये भी आपको पता है कि 50, अब यहीं से उठा लो 50, सब कुछ आपका परसेंटेज में ही काम हो जाएगा और ये आपको सब जगह मिलेगा। कहीं आप एलिगेशन लगाओगे तो भी आपको मिलेगा, मिक्सचर में मिलेगा, ठीक है, और कहीं सब जगह मतलब मोस्टली मिलेगा, ठीक है। कहीं आप बिजनेस करोगे तो दोस्त से कहोगे कि देख भाई अगर इतना बिजनेस है तो 10% तुम लगाओ, 15% हम लगाए, तो उसमें आपको सब जगह काम मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो, जो कार वार लेने जाते हो, तो उसमें भी इंटरेस्ट में होता है भाई 25% इंटरेस्ट आपका ब्याज लगेगा, तो आप बता सकते हो हाँ ठीक है 20 जितना भी अमाउंट होगा उसका 25 होगा, बस, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना आ जाएगा, 6/11। ये किसका है, ये है 1/11 का 6 गुना है, ये मतलब समझे कि नहीं समझे, बस बताओ। ये चीज आपको कुछ ना कुछ सीखनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है, बस चलो। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो आपका ये आया है 6/11, ये आपका रियल नंबर, ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्क्रीज वाला, डिस्क्रीज वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या होगा, सिंपल बात है। अब देखो 11 रियल है ना, तो बस यहाँ पे क्या कर दो, सेम प्रोसेस, ओल्ड विथ न्यू, ठीक है। ओल्ड में आपके पास क्या है 11x, और फिर ये क्या है आपके पास डिस्क्रीज हो गया है कितना, माइनस का 5x। ऊपर देखो ये है ना, सॉरी 1 मिनट 6 होगा, ये है आपका 6, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 5x, ठीक है। तो अब देखो ये वाली वैल्यू आपको दी गई है 54, ये है 54x, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 54 नहीं, ओनली 55 है, सॉरी, फाइव एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 45, ठीक है। तो x बराबर 45/5, 5 से करोगे 9,000, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। अब ये देखो इसी में आपको क्या करना है, अब ओल्ड की वैल्यू बोली गई है, ओल्ड बराबर ये वाला, तो इसको क्या करो, देखो कैसे, तो सिंपल सी बात, 11 इंटू एक्स इक्वल टू 11, एक्स में कितना था आपके पास 9,000, तो कितना आ जाएगा 11 9 जा 99 और 000, ये आपकी आ जाएगी ओल्ड सैलरी। इसके पास इतनी थी, ठीक है। अब इसमें 900 क्या डिडक्ट हो गई 900, ठीक है। अब इसके पास कितना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अब ये डिडक्ट हो गई कि नहीं हो गई, बोलो बोलो, समझ में आया। अच्छा समझ में आया होगा ना, ठीक है। देख लो आप कहीं कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो अपने हिसाब से, जो जो आपको पढ़ाया है, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप देखिएगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बेहिचक पूछिएगा, कमेंट में आप जरूर अपने, अगर डाउट है तो बताइएगा, अगर समझ में आ गया है तो भी आप बताइएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बेहिचक किसी भी टाइम आप कमेंट ड्रॉप करिए, आपके कमेंट देखे जाएंगे और एक एक बात का आपको बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और चैनल आपका अपना ही है, ठीक है। जब भी आप चाहें इसको देख सकते हैं, एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, जितनी बार आपको देखना है उतनी बार देखिए। आप बस सर्च करिए चैनल और उसके बाद आपको जितनी बार भी वीडियो देखना है और प्रॉपर देखिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।